आई एम ममता दीक्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरे लिए तो मेरा हर वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि माँ को तो ना हर बच्चा बहुत प्यारा होता है। आपको भी बहुत स्पेशल लगेगा, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे? आपकी स्क्रीन के राइट साइड में रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम में बहुत जगह अभी भी इंटीरियर्स में क्या करते हैं, लोहार धोकनी से आग प्रज्वलित करते हैं। धोकनी क्या होती है? आपने वो उसको खींचा और उसमें से हवा निकली और वो अग्नि तक गई। तो अग्नि क्या होती है? अग्नि की तीव्रता बढ़ जाती है, प्रज्वलित होने लग जाती है। तो हम उसका धोकनी का प्रयोग आग को तीव्र गति प्रदान करने के लिए, जागृत करने के लिए करते थे। आपने देखा होगा गांव में ना महिलाएं भी क्या करती हैं, जब आग नहीं जलती है तो क्या करती हैं? फूंकनी से तीव्र कर फूंक मारती हैं, तो अग्नि तीव्र होने लग जाती है। तो वो अग्नि रही, बाहर की अग्नि रही। लेकिन हमें अगर अपने अंदर की अग्नि, हमारे अंदर भी अग्नि है ना, जठराग्नि जो होती है ना, हमारे अंग वंग जो चलते हैं जिससे, वो भी अग्नि से ही चलते हैं, है ना, उसमें ज़रूरत होती है अग्नि की। तो अग्नि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। देखो, शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। जहाँ ब्रह्मांड है वहाँ सूर्य है। तो हमारे अंदर भी सूर्य है, मीन्स सूर्य नाड़ी। तो वो जो सूर्य नाड़ी है उसको एक्टिव करने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो नाड़ियां हैं। ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। ये दोनों बैलेंस में रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जब हमें ठंड लगती है, सारा वातावरण ठंडा होता है, तो हम उसको अग्नि को जागृत करने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं। हाँ, अग्नि बढ़ाने के लिए, अग्नि की तीव्रता बढ़ाने के लिए। तो ये सर्दियों में करना ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। मीन्स ज़्यादा टाइम का मतलब है 5 से 6 मिनट तक। ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ये तो अभी मैं बता रही हूँ हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात क्या है, जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे मनो मस्तिष्क में ना वाइपर सा लग जाता है, एकदम वाइपर, सफाई सी हो जाती है, तनाव निकल जाता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और हम रिफ्रेश हो जाते हैं, है ना, माइंड खाली, और हम शांत हो जाते हैं। तो ये जो प्राणायाम है ये युवाओं के लिए तो बहुत ही ऊर्जा में है, बहुत ऊर्जा देता है युवाओं को। लेकिन ये किसको नहीं करना चाहिए? जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और जिनका कहीं ऑपरेशन हुआ, झटका नहीं लगना चाहिए, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो, उनको नहीं करना चाहिए, झटके से सांस नहीं लेनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा अग्नि उत्पन्न करता है। पित्त रोगियों को तो बिल्कुल बहुत ही हल्के हल्के एक लय में सांस लेके छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये क्या है, आपके पेट की गर्मी को बढ़ा देगा, आपके पित्त को बढ़ा देगा। जब पित्त बढ़ जाएगा तो आपका स्वास्थ्य क्या ठीक रह पाएगा? तो ये उतना ही करें जितना ज़रूरी हो, ज़्यादा ना करें। गर्मियों में ये केवल 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए और सर्दियों में 5 से 6 मिनट तक करना चाहिए। एक राउंड में 20 राउंड हैं वो करने चाहिए एक बार में, और 3 राउंड करने चाहिए और 20 बारी, 20 टाइम्स इन ईच राउंड। और कैसे करना चाहिए? अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टाइप से बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन नहीं, ज़्यादा तेज नहीं करना चाहिए। कई स्कूल्स वाले कहते हैं कि आधा घंटा करना चाहिए। बिल्कुल आधा घंटा मत करना, अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। ज़्यादा तो देखो, अमृत भी
पियोगे ना ज़्यादा, वो भी नुकसान करेगा, मैं हमेशा कहती हूँ। तो ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं बता रही थी अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप से सिखाया जाता है। देखो, पहली बार जो पहला टाइप है वो कैसे है कि हम अपने हाथ आगे, देखो किसी भी आसन पे बैठेंगे, है ना, आपकी ग्रीवा, आपका चेहरा और आपकी रीढ़, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कंधे पीछे की तरफ और ढीले होने चाहिए, है ना। जब ये शुरुआत में बहुत प्राचीन प्राणायाम है, जब योग शुरू हुआ था तो ये प्राणायाम बना था, ऑक्सीजन का आना जाना, हाँ, रेचक पूरक, लेकिन थोड़े प्रेशर के साथ, थोड़ा प्रेशराइज करते हैं ब्रेथ को, तब ये प्राणायाम बना। जब हम इसमें क्या है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास में लेने और छोड़ने में एक रिदम होनी चाहिए। जितनी देर हम श्वास लेंगे उतनी देर हम श्वास छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है हमें। ऐसे हमें लेनी है, ये प्राचीन तरीका था जो हमें ऐसे, ये इसके बारे में बात बताऊंगी अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हाथों का प्रयोग करेंगे। हाथों का प्रयोग करने से क्या है कि हमारी सांसें और हमारे हाथ, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं, वो एक सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। जब सिंक्रोनाइज हो जाती है तो हमारा मन किस में लग जाता है, हाथों की क्रियाओं में, अपने श्वासों में, तो मन बिल्कुल खाली हो जाता है। और जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है तो क्या होता है, हम तनाव रहित हो जाते हैं, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये टाइप 1 जो मैं कैसे कराऊंगी, 10 टाइम्स कराऊंगी। तो हम जब हाथ आगे, मुट्ठी बंद है, अंगूठा बाहर की तरफ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जब हम श्वास लेंगे तो हम पीछे हाथ ले जाएंगे, हाथ खोल देंगे, कोहनियां पीछे की तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे, अब मैं करूंगी, श्वास लूंगी, छोड़ूंगी 5 टाइम्स। कैसे, 1 2 3 4। अब मैं 2 टाइम्स सांस लेके और छोड़ के, ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक लय होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं करना है ना। हार्ट पेशेंट वालों को तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी मैं। युवा जो है फास्ट कर सकते हैं, और ज्यादा फास्ट वो भी नहीं कर सकते, है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो, तेजी तो असरों में होती है, असर दिखाते हैं तेजी, और योग तो किसका नाम है, देवता बनने का नाम है योग, और उसी दिशा में हमें देवता बनने की राह पर हमें ले जाता है योग। तो हमें आराम से, शांति से करना चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं। देखो, हाथों का प्रयोग हम केवल उसको, सांसों को सपोर्ट देने के लिए कर रहे हैं। हमें ध्यान श्वासों का रखना है, केवल हमें हाथों, ये हाथों का नहीं, हाथ कैसे हैं, हमें केवल सांसों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, दूसरा टाइप आता है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, ये दूसरा टाइप ही कराते हैं। इसमें क्या करेंगे, ढीली मुट्ठी रखेंगे, जैसे हम सामने मुट्ठियां रख रहे थे, इसमें हम सामने की तरफ रखेंगे, उसमें पीछे ले जाके हम हाथ खोल रहे थे, इसमें ऊपर जाके हाथ खोलेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो हम कैसे करेंगे, टाइप 2, सांस ले ली, छोड़ दी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास लेके और छोड़ के दिखा रही हूं मैं। राउंड्स 20 टाइम्स इन ईच राउंड, है ना, 20 टाइम्स करना है इन ईच राउंड। ऊपर जाके या पीछे ले जाके हाथ खोल देने हैं, सामने लाके मुट्ठियां मान लेनी है, या साइड में लाके। 2 टाइप्स हो गए। देखो, हमें जो भी हमारा ये साइनस, नजला, जो कफ प्रकृति के हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से जो उत्पन्न होते हैं रोग, कफ प्रकृति वालों के, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नजला, जुकाम,
सर्दी से होने वाला सिर दर्द, गर्मी से होने वाले सिर दर्द में बिल्कुल भी इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। देखो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, देखा होगा हमारे नाखून कभी रंग बदलते हैं, है ना, और जिनके नाखून लाल होते हैं इसका मतलब उनमें ऑक्सीजन बहुत है। ये पहचान है कि आप में ज़्यादा ऑक्सीजन है या कम ऑक्सीजन है। ज़्यादा ऑक्सीजन है मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन है तो कोई बात नहीं, कम ऑक्सीजन है तो ये प्राणायाम उनके लिए मुफीद है, बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये, है ना। क्या है, ऑक्सीजन हमारी आर्टरीज में जब पहुंचती है ना, आर्टरीज क्या है, हमारे एक बाल से भी बहुत पतला 10वां हिस्सा, पतली पतली ऐसी नलिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, और ब्लड कोशिकाओं में जाता है ऑक्सीजनेटेड होके। तो क्या होता है, हमारे नाखून भी रेड हो जाते हैं, एचबी की भी कमी नहीं रहती है ना। प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी हमारा ठीक रहेगा, चेहरे पर ग्लो आता है ना, हर अंग, बाल भी अच्छे, नेल्स भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। सब किसकी दिया हुआ है, ये सब भस्त्रिका का दिया हुआ है। योग में आसन के बाद सबसे पहले होने वाला प्राणायाम भस्त्रिका है। प्राचीन टाइम से ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की थी कि ज़्यादा अपना हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे ली जाए। तो ऑक्सीजन लेने के लिए सबसे अच्छा भस्त्रिका। ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी अगर किसी को लेनी है, युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बार बार बोल रही हूँ। पित्त रोगी ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। और कफ रोगियों के लिए, कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अब तीसरा टाइप मैं आपको बताती हूँ। तीसरा टाइप क्या है, जो हाथ ऊपर नहीं कर सकते, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हाथों की प्रॉब्लम है, या कंधों की फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं जिनको, वो नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, अपनी छाती में भरेंगे सांसों को। देखो एक लय के साथ श्वास लेंगे और लय के साथ श्वास को छोड़ेंगे। लय बहुत ज़रूरी है। लाइफ फोर्स में अगर लय दे देंगे तो क्या होगा, हम बीमार ही नहीं होंगे। तो भस्त्रिका क्या करती है, हमें ज़्यादा लाइफ फोर्स देती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये जो प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद ये बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही गर्मी पैदा कर देता है। तो गर्मियों में मैंने बताया केवल 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये प्राणायाम, इस प्राणायाम के बाद हम तुरंत कोई ओंकार प्राणायाम कर सकते हैं, कोई उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, या ओंकार, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इसके एकदम बाद हम कपालभाति नहीं, कपालभाति प्राणायाम है भी नहीं, क्रिया है, वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो ये प्राणायाम इतना बढ़िया है। और ये प्राणायाम देखो हमें बहुत शांति के साथ करना है ना, कोई प्रेशर नहीं। और इससे सिर में झुनझुनी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है ना, कुछ थोड़ा सा आप बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम श्वास ढंग से लेते ही नहीं है एक्चुअली। जब हम श्वास, देखो श्वास लेना सीखते हैं, अगर आप श्वास पे ध्यान देना ही सीख जाओगे, श्वास का तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो यही आपके लिए क्या होगा, एक प्राणायाम हो जाएगा। कभी ध्यान से श्वास, आधे स्वस्थ हो जाएंगे अगर आप ध्यान से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, है ना। तो ध्यान से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और बस साक्षी भाव से देखेंगे अपने हाथों को और अपनी श्वासों को। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कॉम्प्लीमेंट्स का, आपके रिस्पॉन्सेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। और वैसे भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। नमस्ते।